नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज का इस श्रीमद् भागवतम वर्ग के लिए आप सब भक्तों को मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और आप सब से आशीर्वाद की कामना करते हुए आज का इस भागवतम श्लोक का चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण गत कई दिनों से हम 7वें स्कंद और प्रहलाद महाराज का चरित्र इसके बारे में सुनते आए हैं। अध्याय 10 स्कंद 7 और इस अध्याय का शीर्षिका इस प्रकार है, भक्त शिरोमणि प्रहलाद। आज का श्लोक क्रमांक 49। श्लोक को दोहराइए। स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूतिः प्रियः सुहृदः खलु मातुलेय
आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च। इस श्लोक का शब्द इस प्रकार है, सह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, वा भी अयम यह ब्रह्म निराकार ब्रह्म जो कृष्ण का तेज है, महत महापुरुषों के द्वारा विम्रज्ञ खोज जाकर कैवल्य एकत्व निर्वाण सुख दिव्य सुख का अनुभूति ही व्यावहारिक अनुभव का स्रोत प्रिय अत्याधिक प्रिय सुहृत शुभ चिंतक वह तुम्हारा खलु निस्संदेह मातुलेय मामा का पुत्र आत्मा शरीर तथा आत्मा के ही समान अर्हणीय पूज्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने से विधिकृत संदेश वाहक की तरह फिर भी वह तुम्हारी सेवा करता है। गुरु तुम्हारा परम सलाहकार च भी। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, निराकार ब्रह्म साक्षात कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण निराकार ब्रह्म के स्रोत है। वे बड़े बड़े साधु पुरुषों द्वारा चेष्टा किए जाने वाले दिव्य आनंद के उत्स है। फिर भी परम पुरुष तुम्हारे सर्वाधिक प्रिय मित्र तथा चिरंतन सुहृद है और तुम्हारे मामा के पुत्र रूप में तुमसे घनिष्ठतः संबंधित है। दरअसल वे सदैव तुम्हारे शरीर तथा आत्मा सदृश है। वे पूज्य हैं, फिर भी वे तुम्हारे सेवक की तरह और कभी कभी तुम्हारे गुरु की तरह कार्य करते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। परम सत्य के विषय में सदा ही मतभेद रहता है। आध्यात्मिकवादियों के लिए एक वर्ग का मत है, आध्यात्मिकवादियों के एक वर्ग का मत है कि परम सत्य निराकार है और दूसरा वर्ग उन्हें पुरुष मानता है। भगवत गीता में परम सत्य को परम पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। निस्संदेह भगवत गीता में परम पुरुष भगवान कृष्ण साक्षात उपदेश देते हैं, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम मत्तः परतरम ना अन्यद किंचिदस्ति धनंजय। निराकार ब्रह्म मेरे अंशिक प्राकट्य है और मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। वही कृष्ण भगवान पांडवों के सर्वोपरि मित्र तथा संबंधी की भूमिका निभाते हैं। कभी कभी तो वे धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन तक पांडवों का पत्र ले जाने वाले सेवक की भी भूमिका निभाते हैं। चूंकि कृष्ण पांडवों के शुभ चिंतक थे, अतएव उन्होंने अर्जुन का गुरु बनकर गुरु की भी भूमिका अदा किया है। अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया था। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। और कभी कभी कृष्ण उसे प्रताड़ित भी करते थे। उदाहरणार्थ भगवान ने कहा, अशोचन अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। विद्वान जैसे शब्द बोलते हुए तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। भगवान ने यह भी कहा, कुतस्त्वाम कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम। हे अर्जुन, ये सारी मलिनता तुम में कहाँ से आई? पांडवों तथा कृष्ण के बीच ऐसी घनिष्ठता थी। इसी तरह से भगवान का शुद्ध भक्त सभी प्रकार के संकट में भगवान के साथ रहता है। उसकी जीवन पद्धति कृष्ण ही है। यह श्री नारद मुनि का आधिकारिक कथन है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ
आप सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि प्रभुपाद जी ने लिखे हुए सुंदर इस तात्पर्य को ठीक ठीक चर्चा कर सके। इस अध्याय का पृष्ठभाग ऐसा है, श्रील नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ईशानुकथा उस भगवान नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज का चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। ये सब हम कई दिनों से सुनते आए हैं और प्रहलाद महाराज महाजनों में एक हैं। 12 महाजनों में प्रहलाद महाराज 6 साल के बालक, और इनका प्रहलाद महाराज जी का नारद मुनि जी इतना सराहना की है कि सुनकर शायद हो सकता है युधिष्ठिर महाराज के मन में कुछ प्रहलाद महाराज जी के बारे में बहुत आदर और प्रेम आने लगा और शायद अपने आप को युधिष्ठिर महाराज तुच्छ समझने लगे। हमारा क्या होगा, इतने छोटे बालक बहुत भगवान के इतना महान भक्त है, हम इस संसार में गिरे हुए हैं, केवल नाम से राजा है। शायद उनके हृदय में ऐसा लगा। तो उनको स्वांतन करने के लिए नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज और पांडवों का भाग्य का सराहना कर रहे हैं और इससे उनको याद कर रहे हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज तो महान भक्त है ही, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं हैं। भगवान परात्पर परब्रह्म परम पुरुष परमेश्वर श्री भगवान, जिनके पद कमलों की धूलि के लिए शिवजी ब्रह्मा जी में लायित रहते हैं, गोपियों गाते हैं, उस भगवान की चरण कमलों को पाकर इस वृंदावन भूमि धन्य हुआ। और भूमाता का सराहना गोपीजन करते हैं। भूमाता गोपी गाते हैं, किम ते कृतं क्षिति तपोबत केशवांग्री, किम ते कृतं क्षिति तपोबत केशवांग्री, हर्षोत्फुलकितांग नहैर्विभाषी, अप्यंग्रि संभव उरु क्रम विक्रमाद्वा, आहो वराह वपुष परिरंभनेन। भूमाता को, देवी वसुंधरा को गोपीजन गाते हैं, किमते कृतम, हे भूमाता, हे देवी वसुंधरा, आपका क्या भाग्य है, आपने क्या तप किया था। उस भगवान कृष्ण आपके अंग के ऊपर अपने चरण कमलों का सदा स्पर्श करते रहते। देखिए, भगवान वृंदावन में जब घूमते हैं तो जूते नहीं पहनते हैं, उनके चरण कमल हमेशा भूमाता को लगे रहते हैं और इसी का सराहना कर रहे गोपीजन। भूमाता वसुंधरा देवी, क्या तुम्हारा भाग्य है, क्या तुमने ऐसा तप किया था। उस भगवान हमेशा उनके चरण कमलों का, उन चरण कमलों का संपत्ति को आपने पा लिया है और हमेशा आपको देखते हैं तो आप फुलकित रहती है। हो सकता है भगवान का चरण कमलों को स्पर्श को पाकर आप इतने फुलकित हुए हो, ये आपको कब से मिला। गोपीजन पूछते हैं, क्या वराह भगवान ने आपको समुद्र से उठाया है, आपको आलिंगन किया, तब से आप पुलकित हैं। इस प्रकार गोपीजन देवी वसुंधरा भूमाता का सराहना करते हैं। उस भगवान कृष्ण आज पांडवों के घर में एक सामान्य सेवक के भांति घूमते फिरते रहे हैं। क्या भाग्य है पांडव जनों का। इसलिए नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, देखो निराकार ब्रह्म साक्षात कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं।
वे बड़े बड़े साधु पुरुषों द्वारा चेष्टा किए जाने वाले दिव्य आनंद के उत्स है, फिर भी परम पुरुष तुम्हारे सर्वाधिक प्रिय मित्र तथा निरंतर सूर्यद है और तुम्हारे मामा के पुत्र रूप में तुमसे घनिष्ठता संबंधित है। दरअसल वे सदैव तुम्हारे शरीर तथा आत्मा सदृश है, वे पूज्य है, फिर भी वे तुम्हारे सेवक की तरह और कभी कभी तुम्हारे गुरु की तरह कार्य करते हैं। तो ऐसे नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज और पांडवों का भाग्य का सराहना कर रहे हैं इस श्लोक में। इस श्लोक में हम अगर देखें तो 3 बातों को सुखदेव गोस्वामी और यहां दोहरा रहे हैं। प्रथम भाग यह है कि भगवान कृष्ण निराकार ब्रह्म साक्षात कृष्ण है। तो वास्तव में हम भारत में देखते हैं और दुनिया में और भी जो आध्यात्मिकवादियों हैं, भगवान को निराकार मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं भगवान को कोई रूप नहीं मानते हैं। और एक शुद्ध भक्तों का श्रेणी है तो भगवान को परम पुरुष एक आकार मानने वाले हैं। हालांकि भगवत गीता जो ठीक ठीक से पढ़े हैं तो भगवान का इस साकार रूप को समझ सकते हैं, लेकिन भगवत गीता जो नहीं पढ़े हैं वो भगवान निराकार है, भगवान माया है, ऐसा अनेक अपने ही उनको मन से सोचने वाले या विश्वास रखने वाले हैं। हालांकि भगवत गीता में भगवान 12वें अध्याय 5वें श्लोक में बताया है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवब्धिर अवाप्यते। भगवान स्वयं कहते हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं और आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है। देहधारी मनुष्य को जो भगवान को निराकार मानने वाले हैं उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति बहुत कठिन है। साफ साफ भगवान ने कह दिया है। और भारत में भगवत गीता पढ़ने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, फिर भी भगवान को निराकार मानने वाले हैं। संस्कृत स्कॉलर हैं और वो भी भगवान को निराकार मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी का असीम कृपा है। इस भगवत गीता के द्वारा प्रभुपाद जी ने ये प्रमाण दिए हैं और पूरा दुनिया में भगवान के साकार रूप और अत्यंत प्रेममय रूप को प्रभुपाद जी ने प्रचार किए हैं। और यहाँ इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवत गीता 14 अध्याय में 27 श्लोक। और इसमें भगवान बताते हैं, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय है जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। जो निराकार मानने वाले, ब्रह्म ज्योति मानने वाले, जो ज्योति है वो मेरे से ही उत्पन्न होता है। तो आध्यात्मिक प्रगति में ब्रह्म ज्योति स्तर पर जो लोग पहुंचते हैं वो प्रथम श्रेणी है। कुछ दिन पहले अक्रूर प्रभु जी ने बहुत सुंदर यहाँ बता रहे थे, आत्म साक्षात्कार के 3 स्तर है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द। तो प्रथम श्रेणी निराकार ब्रह्म ज्योति मानने वाले। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो निराकार कहाँ से, ब्रह्म ज्योति कहाँ से आया। वो भगवान से ही, भगवान ही सभी वस्तु का स्रोत है। और 10वें अध्याय में भगवत गीता में और भी भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सब मेरे से उत्पन्न होता है, मैं ही सभी का स्रोत हूं, आध्यात्मिक और भौतिक जगत का स्रोत हूं। जो लोग इसको जानते हैं मेरे भक्ति द्वारा मुझे पूछते हैं।
तो इस प्रकार निराकार ब्रह्म भगवान कृष्ण से आता है। चतुष कुमार जी श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय में और श्लोक क्रमांक 43, चतुष कुमार जी ब्रह्मवादी थे, ब्रह्मवादी में विश्वास रखने वाले थे। अपने पिता ब्रह्मा जी से भगवान के बारे में सुने थे, लेकिन वो सभी जगह घूमते रहते थे भगवान के उस निराकार ज्योति में ध्यान करते हुए। एक बार वैकुंठ से भगवान के चरण कमलों में चढ़ाया वाला जो तुलसी और किंजल का उसका जो सुगंध है वो वायु से बह रहा था। जब उनके नाथुनों में वो सुगंध प्रवेश हो गया, वो एकदम विचलित हो गए। इसका इतना खुशबूदार सुगंध को ढूंढते ढूंढते वैकुंठ के द्वार तक आए, और जब भगवान उनको मिलने के लिए आए, उनका रूप को देखकर उनका मन और शरीर बदलने लगा। तब वो भगवान के भक्त बन गए। बहुत सुंदर एक श्लोक है, तस्यारविंदनयन शपदारविंदम किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंदवायु अंतर्गतः स्ववरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चेत्तन्वोः तस्यारविंदनयनश्च पदारविंदम। तस्यारविंद कमल नयन भगवान के उस चरणारविंद के तुलसी को सुगंध को सूंघते हुए ब्रह्मवादी चतुष कुमार भक्त बन गए। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी जब मां के गर्भ से बाहर आ गए तो घर छोड़ के भागने लगे। 14 साल तक माता जी के गर्भ में सुखदेव गोस्वामी थे। वो भी प्रारंभ अवस्था में परमात्मा रूप में वो ध्यान करते थे, भगवान के भक्ति में वो नहीं थे। हालांकि वो परम श्रेष्ठ अद्भुत भक्त है, भगवत धाम से आए हैं, लेकिन उन्होंने उस भगवान का रूप को हृदय में लेकर घर से भाग रहे थे। व्यासदेव जी उनके पिता बहुत दुखी हो गए। हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, बहुत बड़ा काम करने का है तुमको। तो फिर भी वो पीछे भी नहीं देखे थे, और व्यास जी बहुत व्याकुल हो गए, पुत्र घर छोड़ के जा रहे। तब व्यासदेव जी एक उन्होंने आइडिया बनाया, भगवान के इस उत्तम श्लोक, 2 चुने हुए श्लोकों को अपने जो शिष्य है उनको बता के, जाओ तुम सुखदेव मुनि के सामने इसको गाओ बोल के 2-3 बच्चों को भेजे थे। और इस 2 श्लोक बहुत सुंदर भगवान के जो कृपामयी अद्भुत कृपा को दोहराने वाला है और भगवान के एक सौंदर्य को सूचित करने वाला है। तो ये श्लोक, अहो बकियं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यद्यपि साध्वी लेभे गतिं दातृवुचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा, कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो बकियं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यद्यपि साध्वी। उस पूतना जो अपने स्तनों को कालकूट विष को लगाकर आई थी कृष्ण को मारने के लिए, और भगवान ने उस पूतना को माता का स्वरूप देखकर उसका दूध भी पिया और कालकूट विष को खींच लिया भगवान, और उसका प्राण को खींच के उसका उद्धार कर दिया। और जब सुखदेव गोस्वामी इसको सुनते हैं
वो बदलने लगते हैं। और जब दूसरे श्लोक भगवान के सौंदर्य का वर्णन करता है, इसको जब सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी घर को भागते भागते वापस आते हैं। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विबद्ध्वा सह कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयाम् आपूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदि रमणं प्रविशद् गीतकीर्तिः प्रविशद् गीतकीर्तिः। भगवान का बहुत सुंदर जो रूप है, बरहापीडम, भगवान ने मोर पीस लगाए हुए बहुत सुंदर आभूषण है। नटवर वपु, स्टेज में नाचने वाले नट, श्रेष्ठ नट के भांति रूप वेश बनाए हैं। और बांसुरी में अपने होठों को लगाकर पंचम स्वर में इतना सुंदर भगवान गाते हुए उस वृंदावन में चले जाते हैं। इस श्लोक को वेणु गीत में गोपियाँ गाते हैं। और इस श्लोक को जब सुखदेव गोस्वामी ये दोनों श्लोक को जब सुने तो घर को भागते भागते वापस आए अपने पिता के, और उनको बोले कृपया मुझे भगवान के बारे में बताओ। भक्त बन गए कि दोनों श्लोक सुखदेव गोस्वामी को भक्त बनाया। और एक श्लोक और ये भगवान के चरण कमलों का तुलसी सुनकर चतुष कुमार जी भक्त बन गए। तो भक्त सबसे बड़ा श्रेष्ठ है और अंतिम श्रेणी है भगवत साक्षात्कार में कि भक्त भगवान तक पहुंचना है, भगवान साकार रूप है। इसको प्रमाणित करता है श्लोक कि भगवान साकार रूप है। एक बार समय हो रहा है, एक्चुअली एक बहुत सुंदर घटना है। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एक बार दुबई एयरपोर्ट में बैठे थे, तब वहाँ एक मुस्लिम ऑफिसर आए कि महाराज जी कई बार ये बताते थे। मुस्लिम ऑफिसर ने आके उनके पास बैठे, आर यू हिंदू, ऐसा पूछा महाराज को। महाराज जी जप कर रहे थे, हाँ यस आई एम हिंदू। तो मुस्लिम ऑफिसर ने पूछा कि मैंने सुना हूँ कि हिंदू लोग पत्थर को पूजा करते हैं, क्या ये सही है? महाराज उनकी तरफ से देखे और हंसने लगे। नो, वी डोंट वर्शिप स्टोन्स, हम पत्थर पूजा नहीं करते। देखो तो सही, मैं पत्थर के ऊपर खड़ा हूं। हाँ, लेकिन जो शास्त्रों के आधारित भगवान जो पत्थर के रूप में आते हैं उस पत्थर को हम पूजा करते हैं। तो मुस्लिम ऑफिसर कुछ समझा नहीं, बाजू में आके बैठे। तो भगवान चाहे पत्थर का रूप, चाहे कुछ पेंटिंग का रूप, या कोई मिट्टी के रूप में, मूर्ति के रूप में बनते हैं, और शास्त्रों के आधारित अधिकृत उसको जब स्थापन करते हैं उसको हम पूजा करते हैं। तो फिर मुस्लिम ऑफिसर घड़ी देखा, मैं आता हूँ आप बैठिए बोल के वो गए, और कुछ देर के बाद वापस आए, फिर से बैठे उधर। तो महाराज जी पूछे आप कहाँ गए थे? बोले मैं नमाज पढ़ने के लिए गया था। अच्छा, तो आपने क्या प्रार्थना किया भगवान से? तो बोले अल्लाह अकबर है, अल्लाह श्रेष्ठ है, भगवान श्रेष्ठ है बोले। तो महाराज जी पूछा आपके अल्लाह ने आपका प्रार्थना सुना है? वो महाराज की तरफ ऐसा देखने लगा। पूरा मुस्लिम दुनिया प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं, तो हाँ इसका मतलब आपके अल्लाह को कान है, कान होगा ना आपके बल। तो कुरान में तो ऐसा लिखा नहीं है। तो बोले यस कान है। बोले क्या आपको लगता है आपके अल्लाह ने जो आपने प्रार्थना किया आपको देखा है? आप ही प्रार्थना किया, आपका अल्लाह को मालूम है? तो बोले ऑफ कोर्स हम प्रार्थना करते तो भगवान देखते हैं, अल्लाह देखते हैं। इसका मतलब आपके अल्लाह कान है, आँख है।
आपके अल्लाह को नाक कान आँख हैं। तो इनको बहुत डिस्टर्ब हुआ। तो यस, आँख होगा और कान होगा, इसलिए सुनते हैं तो देखते हैं। तो आँख है, कान है, नाक है, तो इसका रूप तो होगा कुछ तो वो एकदम उसको इतना ट्रांसफर होने लगा कि हाँ, लेकिन कुरान में हमने कभी सुना नहीं, बट आप जो बोल रहे हैं वो सही है। तो देख के वो बहुत प्रभावित हुआ महाराज के। तो फिर महाराज ने पूछा क्या समय क्या हुआ? अरे समय अभी 12 बजने लगा है। आपके पास घड़ी नहीं है? तो आप घड़ी नहीं पहनते हैं तो नमाज कैसे पढ़ते हैं? तो महाराज जी बोले, हम देखो ये नमाज है हमारा, हम भगवान को झोली में लेके घूमते हैं और हमेशा तो हम जप करते हैं। तो वो मुस्लिम जो अधिकारी दौड़ते दौड़ते गया। महाराज जी बताते हैं कि एक बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ही कीमती वॉच खरीद लेके महाराज जी को गिफ्ट दे दिया। कि इससे ये पता चलता है कि उसने इतना प्रभावित हुआ, वो भी निराकारवादी था, महाराज के संग से वो भक्ति के तरफ मुड़ने लगा। ये भगवान जो निराकार के स्रोत हैं, पर ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, परम पुरुष कृष्ण, आज पांडवों के घर में एक सामान्य मनुष्य के भांति घूम रहे। क्या तुम्हारा भाग्य है युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि ऐसा कहते हैं। तो एक बार राजसूय यज्ञ में बहुत सारे लोग वहाँ घर में आते थे। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बड़े भाई समझते थे और बड़े भाई का सेवा करने के लिए भगवान ने स्वयं सारे अतिथियों को सत्कार करने के लिए द्वार पे खड़े थे। वो सेवा क्या, पांडवों के लिए ये सेवा कर रहे, हाथ में पानी लेकर जो सारे गेस्ट आते हैं उनके चरण कमलों को धोने के लिए स्वयं भगवान अपने हाथों से सारे अतिथियों का चरण कमलों को धोते थे। देखिए, भगवान परब्रह्म परमेश्वर इस पांडवों के घर में एक सामान्य व्यक्ति के जैसा सेवा कर रहे हैं। और जब नारद मुनि जी एक बार, मैंने ये कहानी सुना हूं, नारद मुनि एक बार वहां आए तो दूर से देखे इतना सुंदर लग रहे थे भगवान, और सामान्य मनुष्य के भांति एक पात्र लेकर खड़े हैं। नारद मुनि अपने धोती को ऊपर किए, ये मेरे लिए मौका है बोल के अंदर आए। तो भगवान ने बहुत प्रेम से बोले, मेरा तुमने बहुत प्रचार किया, आ जाओ तुम, मैं आज सेवा करता हूं। तो बहुत प्रेम से पानी डालकर नारद मुनि का चरण स्पर्श कर कर भगवान नारद मुनि का चरण धो रहे, और नारद मुनि उनको देखते देखते आंसू आ रहे। और भगवान का इतना कोमल स्पर्श है, नारद मुनि एकदम पुलकित हो जाते हैं और दौड़ के अंदर जाते हैं, किचन में इधर उधर घूमते हैं, फिर से वापस आते हैं और फिर से एंट्री, और भगवान उसी तरह उनका चरणों का स्पर्श करके फिर से धो रहे। तो फिर से अंदर जाते हैं, फिर से आते हैं। नारद मुनि को इतना अच्छा लग रहा है, भगवान का स्पर्श कितना अद्भुत है, मैं इसको एक ही बार नहीं कर सकता हूं, बार बार आ रहे। तो युधिष्ठिर महाराज खड़े थे और दूर से हंस रहे और नजदीक आकर पूछते, महाराज आप क्या कर रहे हो? भगवान आपके चरण कमलों का स्पर्श कर रहे। तो हंसते हंसते नारद मुनि बोलते, महाराज मैं क्या करूं, भगवान के स्पर्श इतना कोमल और अद्भुत है, इसको मैं एक बार सहन नहीं कर सकता हूं, इसलिए बार बार घूम रहा हूं। तो ऐसे भगवान उस पांडवों के घर में एक सेवक बनकर और कभी कभी गुरु बनकर अर्जुन का गुरु बन गए। भगवत गीता पूरा विश्व को, प्रत्येक बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर उसको गुरु बन गए, भगवत गीता सिखाया। और इतना ही नहीं, युद्ध भूमि में कई बार अर्जुन को हड़काया उन्होंने। कुतस्वा कश्मल विदम, ये कश्मल तुमको कहां से आया? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, कि तुम जैसा बात कर रहे हो ये एक आर्य का काम नहीं है, अनार्य जैसा बात कर रहे हो।
ऐसा भगवान अर्जुन को हड़काया भी। फिर ये सब सुनकर अर्जुन जब शरणागति लेते हैं, शिष्यस्ते हम साध इमाम त्वाम प्रपन्नम, तब भगवत गीता सुनाते गुरु बनकर। और अनेक बार द्रौपदी माता जब कष्ट में रहती थी तो भगवान को बड़े भाई गुरु के रूप में स्वीकार करती थी, सलाह देते थे भगवान। तो इस प्रकार, और देखिए युद्ध भूमि में एक ड्राइवर का रोल निभाना, सारथी बनना, यानी अर्जुन का ड्राइवर बने थे। अर्जुन जब युद्ध कर रहे, दोनों हाथ एक बाण है और धनुष है, और अर्जुन का आंखें शत्रु के पक्ष को देख रहे, और अगर कृष्ण सामने बैठे हैं, रथ को इस तरफ मोड़ना है या उस तरफ मोड़ना, अर्जुन कैसा बताते थे? अपने पैरों से भगवान का पीठ को स्पर्श कर कर बताते थे, इधर लेके चलो, इधर लेके चलो। और भगवान अर्जुन का चरणों को स्पर्श करके सेवा कर रहे थे। देखिए भगवान किस तरह पांडवों का सेवा कर रहे थे। और कई बार पांडवों के लिए सलाह देकर, उनको कभी कष्ट में रहते थे सांत्वन करने के लिए स्वयं भगवान उनके साथ रहते थे। ऐसे भगवान, जिस भगवान का ख्याति को देवतागण भी गाते हैं, जब इस सृष्टि का पुनर्निर्माण करना होता है, विसर्ग, ब्रह्मा जी सब जब सर्ग और विसर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि बनाने के लिए सारे सामग्री को भगवान देते हैं, और उसको लेकर ब्रह्मा जी सृष्टि को पुनर्स्थापन करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, सृष्टि को बनाना ब्रह्मा जी के लिए बहुत बड़ा काम है। सारे देवता अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको नियुक्त करके काम करने में उनको शक्य नहीं होता है, विचलित हो जाते हैं। तब सारे देवतागण उस भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको शक्ति प्रदान करो, हम इस कार्य को करने में असमर्थ है। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। ब्रह्मा जी और देवताओं जो भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। देखिए किस तरह मुनिगण, महर्षिगण उस भगवान का सुंदर कमल नयन का मुख कमल को ढूंढते रहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है इसको। न मामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमातपत्रम, न मामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमातपत्रम, यन्मूलकेता यतयोञ्जुसोरो संसार दुःखं बहिरुक्षिपन्ति, मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडै छन्दै सुपर्णै ऋषयो विभिक्ते, यशाघमर्षोदसरिद्वरायः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नः, न मामते देवपदारविंदम प्रपन्न। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी फंकों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। इतना सुंदर श्लोक है। ऋषिगण वेदों रूपी पंखों द्वारा उस भगवान के चरण कमलों का सहायता लेकर उस सुंदर मुख को ढूंढते रहते हैं। ऐसे भगवान जो देवता को लोगों के लिए, मुनिजन लोगों के लिए, ऋषि लोगों के लिए अगम्य है, वो भगवान पांडवों के घर में आज सेवक बनकर सेवा कर रहे हैं। एक सामान्य गुरु भांति बनकर उनके साथ रह रहे। क्या भाग्य है। युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज से भी क्या आपका भाग्य है, इसका सराहना नारद मुनि जी कह रहे हैं। कुंती महारानी एक अद्भुत पर्सनालिटी है श्रीमद् भागवत में।
देवी कुंती महारानी भगवान अपने चचेरे भाई का बेटा है, भतीजा है, ये जानते थे। फिर भी कुंती महारानी कृष्ण को ये भगवान है, परम पुरुष है, ये जानती थी। इसलिए कुंती महारानी बहुत ग्रेट है। और अपने प्रार्थनाओं में कुंती महारानी बहुत सुंदर, भगवान किस तरह गुरु, अखिल गुरु है, तो कुंती महारानी गाती है, श्री कृष्ण कृष्ण सखा, श्री कृष्ण कृष्ण सखा, वृष्णि वृषभावनी ध्रुव, श्री कृष्ण कृष्ण सखा, वृष्णि वृषभावनी ध्रुव, रजनी वंश दहना अनपवर्गवीर्या, गोविंद गोद्विजा सुरार्ति हरावता, योगेश्वराखिला गुरो भगवन् नमस्ते, योगेश्वराखिला गुरो भगवन् नमस्ते, श्री कृष्ण कृष्ण सखा, वृष्णि वृषभावनी ध्रुव। तो कुंती महारानी कहते हैं, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप सारे ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों के दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आपसे सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु है, समस्त गुरु है। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मैं आपका सादर प्रणाम करती हूँ। कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना है। उस भगवान इस पांडवों के घर में एक सामान्य मनुष्य भांति सेवा कर रहे हैं। और जब भीष्म पितामह अर्जुन को और भगवान अर्जुन के साथ जो लड़ाई कर रहे हैं, इसको देखकर भीष्म पितामह पुलकित हो जाते हैं और उन्होंने भी अपनी प्रार्थनाओं में उस भगवान का रूप को सराहना किया है। भीष्म पितामह कहते हैं, युदितुर गरजो विधुम्र विश्व कचलुलिताश्रमवार्यलंकृताशे मम निशित शरैरविभिद्यमाना त्वचिबिलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में मित्रतावश भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टपों से उठी धूल से दूषित हो गए हैं तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदे से भीग गया है। मेरे तीक्ष्ण बाणों से घावों से इन अलंकार की शोभा बहुत अच्छी लग रही है। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। भगवान अर्जुन को मदद करने के लिए अपने पण को त्याग कर, भगवान बताए थे मैं शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज अर्जुन का हालत देखकर भगवान रथ से खुद कर एक रथ की पहिया को हाथ में लेकर भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ रहे थे। और भीष्म पितामह जानते थे ये भगवान है, कृष्ण का ये अदा कर रहे हैं, ये स्वयं भगवान परात्पर परब्रह्म परमेश्वर है। तो भीष्म पितामह कितना अद्भुत पर्सनालिटी, व्यक्तित्व है,
क्योंकि भगवान को, कृष्ण को जानते थे कि ये भगवान है, और अपने तीक्ष्ण बाणों से भगवान को घायल कर रहे हैं। ये घायल हमको देखा तो दुख लगता है, लेकिन वो विभिन्न रस में, शौर्य रस में भगवान को फूल अर्पण कर रहे हैं बाणों से। उनको लग रहा है मैं फूल को अर्पण कर रहा हूं। और भगवान का उस सौंदर्य, घोड़े के धूल से उठी हुई, पैरों से उठी हुई धूल से भगवान के मुख कमल सब धूल हो गया है, और उनके जो केश है, घुंघराले केश मुख के ऊपर घूम रहे हैं, और पसीने पसीने से पसीने के बिंदु गिर रहे हैं, और भीष्म पितामह के तीक्ष्ण बाणों से रक्त सिक्त हुए हैं भगवान, और दौड़ते दौड़ते भीष्म पितामह को मारने के लिए आए हैं। इस सुंदर रूप को देखकर भीष्म पितामह पुलकित हो रहे और अपने प्रार्थनाओं में कह रहे, हे भगवान, वही रूप मेरे मन के सामने रहने दो। उस अद्भुत रूप को मैं देखते देखते प्राण त्याग करना चाहता हूं। इस प्रकार बहुत सुंदर प्रार्थना है। उसी प्रकार देवी जगत जननी रुक्मिणी माता उस भगवान का प्राप्ति के लिए अपने प्रेम पत्र में लिखती हैं। रुक्मिणी देवी लिखती है, भगवान का अद्भुत सौंदर्य को वर्णन करते हुए कि जिसके चरण कमलों का धूलि को शिवजी और ब्रह्मा जी अपने मस्तक पर लगाकर स्नान करना चाहते हैं, तो रुक्मिणी देवी कहती है, यशांग्रि पंकजरजः स्नपनम महांतो वांछन्ति उमापतिर इवात्मा तमोपहत्ते यैर्हि अंबुजाक्षन लभेद भवत् प्रसादम जय्यामसूनवृत कृशान शत जन्मभीषान यशांग्रि पंकजरजः स्नपनम महंतो। जिसके चरण कमलों का धूल को शिवजी ब्रह्मा जी अपने मस्तक के ऊपर धारण कर कर अपने तमोगुण को त्याग करना चाहते हैं, और उस भगवान की प्राप्ति के लिए अगर कृष्ण मुझे नहीं मिलते हैं तो मैं हजार हजार बार जन्म लेऊंगी, तपस्या करके इस शरीर को क्षीण कर दूंगी, जब तक आप मुझे प्राप्त नहीं होते हैं। देखिए, वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी देवी रुक्मिणी माता के रूप में आई है और उस भगवान के चरण कमलों के प्रति इस प्रकार प्रार्थना कर रही, और वो भगवान पांडवों के घर में एक सामान्य मनुष्य भांति सेवा कर रहे हैं। क्या भाग्य है युधिष्ठिर महाराज, पांडवों का क्या भाग्य है, इसका सराहना, अद्भुत सराहना नारद मुनि जी कर रहे हैं। तो ये अति अद्भुत भगवान के जो अनंत गुणगण निलय है, भगवान ने भक्तों के लिए क्या नहीं किया, और भक्त भी कुछ कम नहीं है। सब कुछ मिलते हुए भी जैसे प्रहलाद महाराज, भगवान प्रोत्साहित कर रहे, कुछ तो मांगो, लेकिन प्रहलाद महाराज, हे भगवान, मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ, मुझे बहुत अनुभव हुआ, मेरे पिता इस पृथ्वी का सम्राट था, देवी देवता उसको देखकर कांपते थे, और वो सब देवताओं को पकड़कर घर में झाड़ू मारने के लिए लगाया था अब मेरे पिता, लेकिन आपने उस हिरण्यकशिपु को ऐसा चीर डाला एक क्षण में, जैसा बांस के आर्टिकल बनाने वाला बांस का टुकड़ा को चीर डालता है ना, ऐसे आपने चीर डाला। इसलिए भगवान, तस्मादमोस्तनुभृतानहमाशिशोज्ञः आयुः श्रिय विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलिता उरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां
निज प्रत्यपार्श्वं कालात्मनोपनयमां निज प्रत्यपार्श्वं तस्मादमुस तनुभृतान। ये देहधारियों के लिए जो मिलने वाला ऐश्वर्य, सुख, भोग की सामग्री, हे भगवान मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरे अनुभव से मैं जान चुका जो पृथ्वी के सम्राट मेरे पिता ये सब पाकर भी एक क्षण में उसका विदीर्ण हो गया। हे भगवान आप देना ही चाहते हो तो हाथ पकड़कर आपके शुद्ध भक्तों के चरणों में छोड़ दीजिए। इस प्रकार भक्तगण इतने महान है, भगवान देना चाहते हैं, भक्त लेना नहीं चाहते हैं। और इसलिए भक्तजन का सेवा करने के लिए स्वयं भगवान उनके घर में आते हैं। बहुत सारे भारत में कहानी है जो भगवान ने ऐसे ऐसा सेवा किया है भक्तों को। और महाराष्ट्र में आप शायद सुने होंगे, एक माता थी संत सखूबाई। संत सखूबाई के घर में पंडरीनाथ भगवान वो उसके पति का पत्नी बनकर आए। सखूबाई को पंढरपुर जाने का था, भगवान ने उसको भेज दिया, तुम जाओ मैं संभालता हूं। और घर में सखूबाई बनकर पति का सेवा किया भगवान ने कितने दिन तक। जब उस पति को पता चला वो घबरने लगा, हाय हाय, और इतना दिन मैं तक किनके पास था, कौन मैं जब मेरा सेवा करता था। वो भगवान स्वयं आके उस पति का सेवा करता था, क्योंकि वो भक्ता थी। भगवान ने भक्त के लिए क्या कुछ नहीं किया है, ये अद्भुत भगवान का गुण है। और भक्त भी अद्भुत है। इसी का सराहना करते हुए नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को धैर्य दे रहे, तुम भी कुछ कम नहीं हो। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।